नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिद्धार्थ कोचिंग क्लासेस में। इसमें आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विज्ञान का पार्ट नंबर दूसरा। इसमें हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे अम्ल के विषय में। तो हम जान लेते हैं अम्ल क्या होते हैं। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। मतलब अगर अम्ल को अगर हम नीले लिटमस पत्र पर डालते हैं तो उसका जो नीला रंग होता है वो लाल रंग में बदल जाता है तथा सक्रिय धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। उदाहरण के लिए समझ लेते हैं कच्चा आम, नींबू, संतरा, इमली आदि। ये ऐसे सभी पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। वैज्ञानिक परिभाषा जो आर्हेनियस के अनुसार देख लेते हैं तो अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन मतलब H+ आयन देते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिसको हम अगर जल में मिलाते हैं तो हमारा हाइड्रोजन जो गैस होती है वो मुक्त करती है। तो उन पदार्थों को हम लोग अम्ल कहते हैं। उदाहरण के लिए समझ लेते हैं हमारे पास एक पदार्थ है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब हम उसमें जल मिलाते हैं तो हमारा H+ आयन हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है और Cl क्लोरीन गैस अलग हो जाती है। तो ये हमारा था अम्ल। अब जान लेते हैं अम्ल के प्रकार के विषय में। तो अम्ल हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रबल अम्ल, दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। तो प्रबल अम्ल क्या होते हैं देख ले, ऐसे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से आयनित होकर, आयनित का मतलब है जब जल में घुलते हैं तो पूर्ण रूप से वो घुल जाते हैं और घुल करके हमारा H+ आयन मतलब हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं या निकालते हैं। तो उस प्रकार के अम्लों को हम लोग प्रबल अम्ल के नाम से जानते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास H2SO4 है हाइड्रोसल्फ्यूरिक अम्ल है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और HNO3 आदि। दुर्बल अम्ल में जान लेते हैं दुर्बल अम्ल क्या होते हैं। तो ऐसे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित या आयनित नहीं होते हैं। इसका मतलब है जल में अगर हम घोलते हैं तो वो अम्ल घुलते नहीं है, तो उन अम्लों को हम लोग दुर्बल अम्ल कहते हैं। उदाहरण के लिए HCl है हमारे पास, CH3COOH है, HCOOH आदि। ये सारे ऐसे अम्ल हैं जो जल में पूर्ण रूप से विलय नहीं होते हैं, इसलिए इनको हम दुर्बल अम्ल के नाम से जानते हैं। अम्लों के भौतिक गुण के विषय में पहला हमारा जो अम्ल का गुण है तो अम्ल विद्युत के चालक होते हैं। मतलब अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें बिजली आसानी से, विद्युत मतलब बिजली आसानी से चल सकती है, मतलब आ और जा सकती है। पॉइंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। तो लिटमस पत्र, जो नीला लिटमस पत्र होता है, उस पर जब हम अम्ल की बूंदे डालते हैं तो उसका जो रंग होता है वो लाल हो जाता है। यह हमारे अम्ल का गुण है। तीसरे गुण की तरफ चलते हैं। ये स्वाद में खट्टे तथा जल में विलय होते हैं। मतलब अम्लों का स्वाद खट्टा होता है और ये जल में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, मिल जाते हैं। चौथे गुण की तरफ चलते हैं। तो अम्लों की प्रकृति संक्षारक होती है। संक्षारक का मतलब होता है उसको धीरे धीरे नष्ट कर देना। तो इसकी क्रिया से कागज, कपड़ा, त्वचा आदि नष्ट हो जाते हैं। जब अम्लों को हम कागज पर, कपड़ों पर या त्वचा पर डालते हैं तो वो त्वचा को या कपड़ों को या कागज को धीरे धीरे नष्ट करते रहते हैं। तो ये थे हमारे भौतिक गुण। अब जान लेते हैं अम्लों के रासायनिक गुणों के विषय में, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति आवश्यक है। तो हमारा पहला जो रासायनिक गुण है, जो अम्ल धातु से अभिक्रिया करके क्या करता है। तो धातु से अभिक्रिया, पहली हेडिंग तो इसमें देखते हैं अम्ल धातु से अभिक्रिया करके लवण बनाएगा और उसके साथ हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो देख लेते हैं समीकरण। Zn मतलब जिंक को, जब हम जिंक को HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलाते हैं, जिंक हमारी एक क्या है, धातु है, और जो कि HCl हमारा क्या है, अम्ल है। तो जब हम जिंक को HCl के साथ मिलाते हैं तो हमारा जिंक क्लोराइड बनकर के तैयार होता है। ये हमारा है लवण है, जिंक क्लोराइड हमारा लवण है और हमारी जो हाइड्रोजन गैस वो मुक्त हो जाती है, मतलब हाइड्रोजन गैस बनती है। दूसरा हमारा जो भौतिक रासायनिक गुण है, धात्विक ऑक्साइडों से अभिक्रिया। तो देख लेते हैं अम्ल धात्विक ऑक्साइडों से क्रिया करके क्या करते हैं। तो अम्ल धात्विक ऑक्साइडों से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। मतलब जब अम्लों की हम धात्विक ऑक्साइड से क्रिया कराते हैं तो अम्ल हमारा क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे और उसके साथ जल भी बनाते हैं। उदाहरण के लिए ZnO जिंक ऑक्साइड, ये हमारा ऑक्साइड है, धात्विक ऑक्साइड है। और हमारे पास दूसरा है अम्ल H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल। जब हम जिंक ऑक्साइड के सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो जिंक सल्फेट बनकर के तैयार होता है ZnSO4 और H2OL
H2O जो हमारा है वो जल बन करके तैयार होता था। उम्मीद करते हैं अम्ल का जो टॉपिक है आपको पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ऐसी ही हमारी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें, जिससे हमें एक मोटिवेशन प्राप्त होता है, जिससे मैं और कोशिश करूंगा अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए लाऊं जो आपके हाई स्कूल परीक्षा की दृष्टि से अति आवश्यक हो। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।